आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ विश्वास पे कि कैसे विश्वास हमारे जीवन में कार्य करता है। आज परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे मरकुस 11, 22, 23 और 24। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुंदर में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति कर ले कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु का वचन आज कह रहा है कि मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। पर जानते हैं, जो शरीर तो आंखों से जो देखता है उसी पर विश्वास करता है, और करना भी चाहिए, वही तो उसका काम है। पर आप कभी भी शैतान का मुकाबला शरीर से नहीं कर सकते। अगर आप शरीर से हैं तो आप उसका मुकाबला क्या करेंगे? आप तो जो वो आपको दिखाएगा वही देखेंगे। हम शैतान का मुकाबला सिर्फ तभी कर सकते हैं जब हम विश्वास के द्वारा चलते हैं। 2 कुरिन्थियन 5:7 में लिखा है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर हम विश्वास पर चलते हैं। कई बार लोग कहते हैं, मैं कैसे विश्वास करूं? मुझे नहीं लगता कि ये मेरे लिए काम करेगा। मुझे विश्वास नहीं है ये काम करेगा, क्योंकि विश्वास, बाइबल कहती है, हमेशा काम करता है। रोमियो 12:3 में लिखा है, परमेश्वर ने हम सबको विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है। आपको इतना विश्वास दिया गया है कि जब भी जीवन में जो करना है आपको कहना है मुझे विश्वास है। हो सकता है आपको अपना विश्वास कमजोर लग सकता है, क्योंकि शायद आपने अपने जीवन में कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया है, या आप अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आपने सिर्फ इतना विश्वास किया है कि मैंने विश्वास किया है कि मेरे पाप क्षमा हुए हैं, मेरा उद्धार हुआ है। आपने अपने विश्वास को यहीं तक इस्तेमाल किया है और बाकी आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में आप इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। वचन कहता है, अगर आप विश्वास से मांगोगे तो पाओगे। आज भी आपने अपने जीवन में जो पाया है वो विश्वास ही से पाया है। यह आपकी काबिलियत नहीं थी। कभी इस पर घमंड ना करें। आज आप जो हैं विश्वास के कारण हैं, और जो चीजें आपने अभी तक नहीं पाई हैं इसका मतलब है वहां पर आपने अपने विश्वास को कार्य नहीं करने दिया है, क्योंकि उन क्षेत्रों में आप अपने विश्वास का उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए वहां पर वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि विश्वास हमेशा काम करता है। आज मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को जांचें, अपने जीवन को जांचें और देखें कि किस क्षेत्र में आपका विश्वास कार्य नहीं कर रहा है। और जब नहीं कर रहा है तो वहां पर कोई बदलाव नहीं है। जहां चीजें सही नहीं हो रही हैं, क्योंकि वहां पर आपने अपने विश्वास को आजाद नहीं किया है। वहां पर आप सिर्फ अपनी मर्जी कर रहे हैं, पर आपने उस क्षेत्र में अपने विश्वास को कार्य नहीं करने दे रहे हैं। आज मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने विश्वास को आज आजाद कीजिए, ताकि वो आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में काम कर सके, क्योंकि विश्वास हमेशा काम करता है। और मैं आपसे कहता हूं कि परमेश्वर से आपको तब तक कुछ नहीं मिलेगा जब तक आप अपने विश्वास का उपयोग नहीं करेंगे। आइए आज हम कुछ सीखें फिलेमोन की पत्री से, जिसमें सिर्फ एक ही छोटा सा अध्याय है 25 वचनों का। फिलेमोन एक मसीह है जो कुलेसे की कलीसिया का एक सदस्य है और उसका एक दास है उनेसिमुस, जो फिलेमोन के यहाँ से भाग जाता है और पौलुस के संपर्क में आकर वो एक मसीह बन जाता है। और पौलुस फिलेमोन से यह आग्रह करता है कि वो उसके दास को उसके पास वापस भेज रहा है और वो उसके साथ मेल मिलाप कर ले। और यही पत्री पौलुस उस वक्त लिख रहा था जब वो जेल में था। उसे नहीं पता था कि वो जेल से कब छूटेगा, लेकिन उसने फिलेमोन को लिखा। 22वें वचन में वो कहता है, यह कि मेरे लिए ठहरने की जगह तैयार रख। मुझे आशा है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं तुम्हें दे दिया जाऊंगा। इसका मतलब है कि उसे यह विश्वास था कि जब वो प्रार्थना कर रहा है और जो प्रार्थनाएं दूसरे उसके लिए कर रहे हैं, वो इन प्रार्थनाओं के कारण उस कैद से छूट जाएगा। उस जेल के द्वार उसके लिए खुल जाएंगे।
उसे विश्वास था प्रार्थना पर, जो वो कर रहा था, जो दूसरे उसके लिए कर रहे थे। मैं आज आपसे कहता हूं, प्रार्थना मत करें अगर आप विश्वास से नहीं कर सकते। जब भी प्रार्थना करें तो एक बच्चे के समान विश्वास रखकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपकी सुनते हैं, और जो भी आप प्रार्थना में मांग रहे हैं वो आपको देंगे। और अगर वो नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो इससे बेहतर आपको देंगे। पौलुस कहता है, मेरे ठहरने की जगह तैयार रखना, क्योंकि मुझे आशा है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं छूट जाऊंगा। जानते हैं, विश्वास के साथ एक मजबूत आशा होनी चाहिए। सोचिए, जो इंसान आज जेल में है, जिसे निकलने का उसे समय मालूम नहीं, और वो कहता है मेरे ठहरने के लिए जगह तैयार रखना, क्योंकि मुझे आशा है और मुझे विश्वास है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं तुम्हें दे दिया जाऊंगा, क्योंकि वो उम्मीद से था। जानते हैं, जब एक स्त्री गर्भवती होती है तो कहते हैं लोग कि वो उम्मीद से है, वो उम्मीद से है। आज मैं नहीं जानता कि आप अपने जीवन के किस सपने को गर्भ धारण किए हुए हैं, किस मुश्किल से मुक्त होने का सपना आपकी गर्भ में है, या आप अपनी जिंदगी की एक नई बात चाहते हैं, एक नया सपना आज आपके गर्भ में है। पर उसके लिए आपको उम्मीद होनी चाहिए। बहुत से लोग कुछ भी उम्मीद नहीं रखते, इसलिए उन्हें कुछ नहीं मिलता। वचन कहता है, जो उस पर आशा लगाए हुए हैं वो आपके साथ भलाई करना चाहता है, पर वो ऐसों को ढूंढता है जो उस पर आशा लगाते हैं, जो उस पर उम्मीद लगाते हैं, इस विश्वास के साथ कि वो करेगा। अगर ये बात आज आप समझ लें तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। जानते हैं, जब आप आशा से भरे होते हैं, जब आप उम्मीद से भरे होते हैं, तो आप उसी की बात करते हैं, जैसे एक गर्भ धारण की हुई स्त्री जो हमेशा आने वाले उस आशीष की बात करती है। और आज मेरी ये दुआ है कि कोई आज अपने जीवन में इसे ले ले, और मुझे ये विश्वास है कि कोई तो आज जरूर इसे सुन रहा है। आपको लग रहा होगा कैसे जीवन की सब बातें सही होंगी। याद रखें, परमेश्वर हमारे साथ है, वो हम में है, वो हमारे लिए है। और प्रभु का वचन कहता है, यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। यहोवा की बाट जोना सीख, साहस रख, तेरा विश्वास कच्चा ना हो, क्योंकि वो एक वफादार परमेश्वर है जो अपने बच्चों को कभी भी बीच समुंदर में नहीं छोड़ता। वैसा परमेश्वर नहीं कि अपने बच्चों को बीच समुंदर में छोड़ दे। वो आपके जीवन की बीच वाली सिचुएशन में आपको कभी पड़े रहने नहीं देगा। और कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आपके जीवन में जिसे परमेश्वर ठीक नहीं कर सकता, पर आपको खड़ा रहना पड़ेगा। वो आपके हर हालात को जानता है, उन्होंने आपकी हर मुश्किल का हल पहले से निकाला हुआ है, क्योंकि वही अल्फा है और वही ओमेगा है। वो शुरुआत से ही अंत को जानता है। पर आपको विश्वास के साथ खड़ा होना है कि जो परमेश्वर अब्राहम के साथ था, जो परमेश्वर मूसा के साथ था, जो परमेश्वर उस जवान यीशु के साथ था, वही परमेश्वर हमारे साथ है, वही परमेश्वर मेरे साथ है, वही परमेश्वर तुम्हारे साथ है। इब्रानियों 11:16 में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जहां विश्वास है वहां आप उम्मीद रखें, और वचन कहता है जो उम्मीद के साथ, आशा के साथ जो उसकी बाट जोते हैं उन्हें बड़ा प्रतिफल मिलता है। कभी कभी आप अपने जीवन की ऐसी जगह पर होंगे जहां आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप बीच मझधार में हैं। आपको यहां उम्मीद के साथ प्रतीक्षा करनी होगी। यहां पर आपको अपने विश्वास को उपयोग में लाना होगा। हो सकता है आपके ये इंतजार का समय हो, बाट जोने का समय, बोने का और इंतजार का समय। इस समय में ज्यादा आनंद नहीं होता, क्योंकि यहां पर सिर्फ विश्वास को ही कार्य करना होता है। पर जब एक किसान बोता है तो फसल को उम्मीद के साथ बोता है। वो ये नहीं कहता पता नहीं अब क्या होगा, चलो देखते हैं। ये घटिया रवैया वो कभी नहीं रखता। वो उम्मीद से बोता है कि उसे प्रतिफल मिलेगा। हो सकता है कि आप भी ऐसे समय में हो, आज बोने के समय पर, आज आप इंतजार के समय में हो, पर वचन कहता है जो उम्मीद से बोते हैं उन्हें बड़ा प्रतिफल मिलता है। पर वचन कहता है कि विश्वास के बिना किए गए हमारे काम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। किसी भी दबाव में आकर वो काम ना करें जिससे परमेश्वर खुश नहीं होते, चाहे वो दबाव कहीं से भी आए। पवित्र शास्त्र कहता है हर एक को उसके परिमाण के अनुसार विश्वास दिया गया है।
अब ये आप पर है कि आप अपने विश्वास के साथ क्या कर रहे हैं। कितने साल आपको दुखी रहना है, यह आप पर निर्भर है। प्रार्थना करें तो विश्वास से करें। पौलुस कहता है कि मुझे विश्वास है प्रार्थना पर कि तुम्हारी प्रार्थनाओं से मैं छूट जाऊंगा। और जहां तक हो सके कोशिश करें आपकी प्रार्थना उसके वचन पर आधारित हो। परमेश्वर को हमेशा याद दिलाएं कि प्रभु तूने कहा है। बाइबल कहती है कि प्रभु के सभी लोगों ने, संतों ने पहले भी ऐसा ही किया। उन्होंने परमेश्वर को हमेशा याद दिलाया कि प्रभु तूने प्रतिज्ञा की है, तूने कहा है। आपकी प्रार्थना विश्वास से हो, वचन पर आधारित हो। अपने विश्वास को काम करने दें वचन के साथ। और विश्वास वो है जो आप अपने मुंह से घोषित करते हैं। विश्वास इसलिए नहीं है कि आप ये दुआ करें कि अब मैं कैसे इन मुश्किलों से मुकाबला करूं, बल्कि आपको यूं बात करनी है कि इन समस्याओं से बाहर निकलने के लिए मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और ये हमेशा नहीं रहेंगी मेरे जीवन में। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि जब आप दुआ करें तो परमेश्वर काम कर रहे हैं। कई बार जब मुश्किलें आती हैं तो हम परेशान हो सकते हैं। हमें एक दूसरे की ज़रूरत होती है। हमें एक अच्छे संगीत की ज़रूरत होती है। हमें एक अच्छी चर्च की ज़रूरत होती है। हमें एक अच्छे परिवार की ज़रूरत होती है। पर सबसे ज़्यादा उस वक्त हमें प्रार्थना और वचन पर विश्वास की ज़रूरत होती है। विश्वास हमारे देखने और सोचने पर आधारित नहीं है। लूका 7:50 में यीशु कहते हैं, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। हम सब के विश्वास के द्वारा ही हम बचे हैं। हम सब ने संसार को छोड़कर उस जिंदा परमेश्वर पर विश्वास किया, तभी हम बचे हैं। मैं बचा हूं, आप बचे हैं। और 1 तीमुथियुस 6:12 में लिखा है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले। कई बार विश्वास को लड़ना पड़ता है। कभी कभी आपको विश्वास के साथ शैतान के पीछे लगना होगा ताकि वो भाग जाए आपकी जिंदगी से। आप कभी भी शैतान का मुकाबला शरीर से नहीं कर सकते। अगर आप शरीर में हैं तो आप क्या मुकाबला करेंगे? आप तो जो आपको दिखाएगा वही आप देखेंगे। हम शैतान का मुकाबला तभी कर सकते हैं जब हम विश्वास के द्वारा चलते हैं। और वचन कहता है कि विश्वास हमेशा काम करता है। याद रखें, तुम उसके लहू के द्वारा विश्वास से धर्मी ठहरे हो। तुम्हें यह पता होना चाहिए। याद रखिए, परमेश्वर हमारे साथ है, वो हम में है, वो हमारे लिए है। आइए हम दुआ करें। हम प्रभु अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। जो भी लोग प्रभु आप पर विश्वास लाते हैं, वचन कहता है कि आप हमारे विश्वास के अनुसार काम करने वाले परमेश्वर हैं। तो प्रभु आज अपने बच्चों के जीवन में उनके विश्वास के अनुसार इस वचन के द्वारा तू कार्य कर। प्रभु जो बातें आज हमने तेरे वचन से सीखी हैं, ये बातें हमारे मनों में बस जाएं, हमारे जीवन में अधिकाई से बस जाएं, ताकि तेरे बच्चे अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में इसे लागू करें। और इन वचनों के अनुसार जब हम चलें तो प्रभु आज तेरे बच्चों का विश्वास उनके जीवन के हर एक क्षेत्र में कार्य करने पाए, ताकि उनके जीवन के हर एक क्षेत्र में वो जयवंत होने पाए। जिंदा खुदा यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन।